हेलो गाइस। हमारे सामने वन पीस चैप्टर 1156 आ चुका है एंड भाई साहब ओडा ने फिर से पीक चैप्टर निकाला है एंड इस चैप्टर में हमें रॉजर पायरेट्स के ओरिजिन्स एंड उनके हर एक सिंगल ट्रू मेंबर के बारे में पता चला है। एंड में थोड़ी थ्योरीज भी बोलने वाले, सो लेट्स बिगिन। सजल भाई, सबसे पहले तो यार ये चैप्टर पढ़ के तो देखो मेरे को प्योर गूज़बम्प्स आ गए भाई। मतलब हर वो छोटी छोटी डिटेल्स जैसे अब जो हम हमारे दिमाग में कुछ क्यूरियोसिटीज थी कि रॉक्स पायरेट का मतलब क्रू है, किस तरीके से ऑपरेट होता है ना। क्या वो किस किस तरीके से अपनी डोमिनेंस वो दूसरी टेरिटरीज को दिखाते हैं। रॉक्स रॉक्स का कितना दबदबा था अपने क्रू पे। सारी चीजें इसमें पता लगती है भाई। मेरे को एक मेन पॉइंटर तो मेरे को वो लगा। दूसरा यार भाई, जो मेरे को एक बड़ा मतलब ना, थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि मतलब पैनल देख के जो मैं हैरान क्या हुआ, मतलब मजा आ गया मेरे को पैनल देख के, जो पूजा पायरेट्स की जो वो रेवलेशन हुई है उसकी, शैकी और रोसिया की। मतलब मजा आ गया मेरे को भाई। तो गाइस ये बातें आज बहुत चलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट्स में बताना कि आपको हमारा कौन सा पॉइंट या कौन सा पैनल चैप्टर का ज्यादा अच्छा लगा है। ब्रो, सबसे पहली बात तो यार देखो, ये पूरा चैप्टर ही फ्लैशबैक के ऊपर है। ये भी जैसे पिछला चैप्टर था हमारा, वैसे ये भी फ्लैशबैक ही है कि भाई यहाँ पर ना हमारे को जो रेवलेशन जो हमारे को हुई है, रॉक्स पायरेट किस तरीके से ऑपरेट होती थी, रॉक्स का क्या डोमिनेंस था उस एरा में। मतलब वो उस बंदे का एक अपना अलग ही नाम था। और दूसरी बात भाई, जो मेरे को मेन चीज एक और लगी की पॉइंटर्स की, जो हमारे को पूजा पायरेट्स का जो एक लोर हमारे को पता लगा कि किस तरीके से जो ग्लोरोसिया और शैकी जो रेली की अभी वाइफ है, वो करंट उस पे वो किस तरीके से वो अपने क्रू को ऑपरेट करती थी, है ना। कितना उनका दबदबा दबदबा तो मैं कम ही बोलूंगा, ज्यादा सेलिब्रिटी थी वो एक हम्म। तरीके से यार। मतलब आइडल्स चैप्टर आई थिंक इन्हीं के ऊपर बेस्ड हो रखा है, पूजा पायरेट्स के ऊपर ही बेस्ड है जो आइडल्स जो इस चैप्टर का टाइटल है। दूसरी बात भाई, जो मुझे एक और चीज जो मुझे लगी कि रॉजर, जो मेरे को मतलब एक बहुत ही मतलब एक शॉकिंग पैनल जो मेरे को देखने को मिला कि रॉजर शैकी से पीट रहा है। एग्जैक्टली भाई कि सबसे शॉकिंग ऑब्वियसली कि रॉजर also gave up in front of Saki. आई थिंक सो रॉजर ने फ्यूचर साइड देख लिया था कि सकी कैसी लगने वाली है एंड ग्लोरियोसा कैसी लगेगी फ्यूचर में। सो ऑब्वियसली रॉजर सकी के पीछे था। एंड यस, उन दोनों का जो पैनल आया है हमारे सामने, ग्लोरियोसा एंड सकी का, दैट वाज लाइक दे डिजर्व कि भाई हाँ, लोग उन पे फिदा हुए। दे डिजर्व दैट। वहां पे फिर नेवी शिप आ जाती है, डार्क की शिप आ जाती है एंड टूजा पायरेट्स, आई थिंक सो डार्क वाज चेजिंग फॉर टूजा पायरेट्स, तो टूजा पायरेट्स वहां से चले जाते हैं आफ्टर टेकिंग ऑल ऑफ देयर फूड्स एंड मनी। तो रॉजर रॉजर का ट्रू मेंबर आई थिंक सो उसको बताता है रॉजर को कि ये डार्क की शिप है। देन रॉजर डिसाइड कि लेट्स ट्रस्ट देम। देन वी सी a hearty collision obviously to एक फ्यूचर किंग ऑफ पायरेट्स का एंड एक फ्यूचर हीरो ऑफ मरीन्स, रॉजर एंड डार्क का हार्टी क्लाश होता है। बाकी भाई देखो, ग्लोरोसिया और जो वो शैकी थी, दोनों ही मतलब प्योर बैडेस्ट वुमेन है यार, लिटरली। मतलब अभी करेक्ट। जो करंट जो पूजा पायरेट्स है, और जो ये पुरानी वाली पूजा पायरेट्स, मैं जस्ट पूजा पायरेट्स को यहाँ पर आपको एज ए वो नहीं लूंगा, एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं ऑल ओवर जो पायरेट एरा, जो अभी करंट पायरेट एरा में हम हैं, और जो ये पिछली जो 40 इयर्स पहले की जो पायरेट एरा है, ये मतलब मेरे को ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगी एज कम्पेयर टू करंट पायरेट एरा। क्योंकि यार इसमें अगर आप लेजेंड्स की हम बात करते, रॉक्स, गाप, रॉजर, वाइट बियर्ड, मतलब सारे मतलब ऐसे एमर्ज हो रखे हुए, और ये किस तरीके से एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के कंपेनियंस थे, राइवल्स थे। मतलब ये सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ ना, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई दिस वाज नेक्स्ट लेवल भाई। ये पायरेट एरा नेक्स्ट लेवल। और अगर मैं अभी करंट जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं, इनका अगर मैं देखूं, इनकी पावर लेवल अगर मैं देखूं भी, तो यार रॉक्स के नियर अभी तक तो मुझे कोई लग ही नहीं रहा है। फिर आपको पता है नेक्स्ट पैनल एकदम से एलाबाफ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है।
हम्म। और फिर वहां पे हमारे को लोकी और हेरल्ड का दिखाते हैं हमारे को कि किस तरीके से लोकी एल्बाफ की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है, उसे सीज में ले जाना चाहता है ना। हाँ। दूसरों को बताना चाहता है कि एल्बाफ एक माइटी वॉरियर्स का आइलैंड है। उस हम्म। चीज को वो कंटिन्यू करना चाहता है। और करेक्ट। एकदम से रॉक्स पायरेट का अराइवल हो जाता है, तो लोकी डिसाइड करता है कि मैं उसको मतलब लोकी रॉक्स से इन्फ्लुएंस होके पायरेट बनना चाहता था, मतलब सी पे जाना चाहता था वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था। सो गाइस, हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहां हमें वन बाय वन रॉड्स पायरेट्स के बारे में पता चलता है। उससे पहले हम थोड़ा पहले आते हैं जहां पे हमें सिल्वर एक्स का पता चलता है। एंड भाई साहब, उसका कैरेक्टर डिजाइन, ओडा एज यूजुअल, ही डिजाइन अ मास्टरपीस। एंड उसको जो जो उसका ऑरा है, जो वो रॉड्स के जो अंडरलिंग्स है उनको फैन के मारता है। एंड फिर हमें रिवील होता है कि उसके क्रू में, हमें लास्ट चैप्टर में ये रिवील नहीं हुआ था बट इस चैप्टर में हमें पता चल रहा है कि उसके क्रू में बिग मॉम, कैप्टन जोन्स, पायरेट क्रूसन जो बिग मॉम का साथी है, वाइट बियर्ड, काइडो, एंड पायरेट बार्बल जो कि एक फिशमैन है, वो हमें रिवील होते हैं। एंड फिर एक बहुत ही फनी मोमेंट आता है। काइडो, काइडो भाई काइडो, जो मतलब जिसके जिसके चक्कर में हमने पूरी मतलब वानो आग जो हमने कवर जितना हमने कवर किया है, जो उस काइडो की जो लेगेसी थी, है ना। मतलब वो इस एरा में वो जस्ट एक नौसिखिया था भाई, मतलब एक बिल्कुल ही न्यू भी रूकी बंदा था। रूकी बंदा और था। रॉक्स भाई, रॉक्स उसको कैसे लात मार देता है कि भाई अपने अपने ओपिनियंस अपने पास रख, जब वो उसको हेराल्ड के लिए वो जब थोड़े से ऑफेंसिव वर्ड्स बोलता है जिस हाँ। तरीके से भाई, करेक्ट। मतलब रॉक्स, मतलब जी बात भाई, एक तो जी बात का मेरे को ये पता लगता है कि भाई ये ना स्ट्रॉन्ग बंदों की ना काफी रिस्पेक्ट करता है हम्म। हेराल्ड टाइप जैसे बंदों की। मैंने इसका ये चीज, मैंने ये पैटर्न में इसका नोटिस किया कि जितना स्ट्रॉन्ग आदमी उतना रॉक्स उसको रिस्पेक्ट देगा। हम्म। ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट मेरे को एक, मुझे इस पे लगा, जो मुझे अभी लगता है कि रॉक्स जिस तरीके से अपने माइंड सेट को लेकर चलता है। और भाई इसका कुछ हमारे को इसकी कुछ वो भी पता लगते हैं कि ये क्या चीज, क्या है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे ये बोलता है कि इसके कुछ प्लान्स है कि 2 टाइप्स ऑफ मिथिकल डेविल फ्रूट्स को देने हैं, है ना। और एंशियंट शिप बिल्डर्स है कोई गैलीलिया क्लैन से, जो कि वही बैक बैक टू वाटर 7 हमारे को कुछ पता लगता है। एंड ऑब्वियसली ईशान की जो दो लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स के बारे में बात कर रहा होता है रॉड्स, उसमें से एक एल्बाफ में है, हमें पता चलता है। एंड वो जब भी वर्क करेगा जब हराल्ड उसे खाएगा। एंड हराल्ड का उससे क्रू में होना बहुत जरूरी है, जो कि उस वो अभी तक रिजेक्ट कर रहा है हराल्ड उससे क्रू को ज्वाइन करने से। एंड जो गलीलिया जाइंट्स है, वो हमें एक पंच हजार में है, एक हमें सीन दिखाया था कि पंच हजार में वो गलीलिया जाइंट्स फ्रोजन पड़े हैं। आई थिंक सो ये उसी की बात कर रहा है रॉड्स। एंड ईशान, जो हमें द लास्ट हम्म। पैनल, द लास्ट एपिक पैनल, जो रॉड्स पायरेट्स अवेंजर्स असेंबल वाला सीन पूरा रिक्रिएट हो जाता है। तो इस पे क्या कहना है लास्ट पैनल पे, जो एपिक पैनल जो ओडा ने निकाला लास्ट पैनल अभी तक का, मतलब मुझे जो लगता है भाई मोस्ट बैड एस पैनल था पिछले 3 या 4 चैप्टर्स में। मेरे को सबसे सही लगा, जितना हम लॉर में हम जा रहे थे डीप, मेरे को मतलब अब हमारे को रॉक्स का पूरे तरीके से एक ओरिजिन का हमारे को पता लग चुका है भाई यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके रॉक्स की रेपुटेशन का, रॉक्स किस तरीके से काम करता था, क्या रॉक्स की मेंटेलिटी थी, क्या उसका एम था, एम्बिशन था, मतलब यहाँ पर आके ना इस चैप्टर के एंड में आके सब कुछ क्लियरिटी हो चुकी थी। भाई। रॉड्स, ओडा ने रॉड्स को ऐसे डिजाइन किया है कि भाई वो चलता फिरता ऑरा फार्म करता है, बैठ भी जाए तो उसका ऑरा फार्म हो जाएगा। से आई थिंक सो। एंड ऑब्वियसली वो जो लास्ट पैनल है, वो फिर बोलता है कि होली लैंड को डिस्ट्रॉय, उसका मोटिव पता चलता है हमें, मेन मोटिव। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। सो गाइस, चैप्टर 1156 का यही ब्रेक डाउन था। एंड बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइए कि
सबसे ज्यादा शॉट इन पैनल या शॉट इन मोमेंट आपके लिए क्या था? लोकी का रॉड स्पाइरेट्स रिक्वेस्ट करना ज्वाइन करने के लिए, या रॉड स्पाइरेट्स का अवेंजर्स असेंबल वाला मूवमेंट, या रॉजर और गार्प का हाकी क्लैश? बाकी हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय।